चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और सप्ताह भर से जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, इस पे आपने प्रैक्टिस की होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज और रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले चले जाएं इंग्लिश यात्रा चैनल पे, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, और उसको सिस्टमेटिकली ढंग से स्टेप बाय स्टेप पहले पढ़ें और उसके बाद आगे बढ़ें। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो उसे किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे कहा जाए जिसमें आश्चर्य का बोध हो, खुशी का बोध हो, प्रसन्नता की बोध हो, जिसमें क्रोध, घृणा, पश्चाताप, ऐसे मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है। अब जैसे कहा जाए व्हाट अ पेन, क्या कलम है। अब यह क्या कलम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उसने इससे पहले इस तरह के कलम को नहीं देखा है, उसमें उसे आश्चर्य की बोध हो रहा है। व्हाट अ फ्लावर, क्या फूल है। यह क्वेश्चन नहीं बल्कि आश्चर्य का बोध करवा है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होंगे वह एक्सक्लेमेटरी के कैटेगरी का होगा। और एक खास पहचान है एक्सक्लेमेटरी का कि उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है और उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो वो एक्सक्लेमेटरी है। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि इस साइन का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी होता है। जैसे आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट गुड मार्क्स, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यह ऑप्टेटिव का भी साइन है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी में भी यूज करते हैं, तो दोनों जगह इस साइन का यूज होता है। अब एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में दोनों में अंतर है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो वहां से ऑप्टेटिव को देख लेंगे। अभी बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में देखिए कि अधिकांशतः सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज हुआ रहता है। और वह एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन कौन सा है? जैसे ओह, आह, ये सभी शब्द जो है एक्सक्लेमेटरी के वर्ड हैं। व्हाट भी एक्सक्लेमेशन में यूज किया जाता है, हाउ, हुर्रे, अल्लाह, फाई फाई, ये सभी शब्द क्या है? एक्सक्लेमेटरी का है। घृणा तिरस्कार के अर्थ में, छींची के अर्थ में फाई फाई का यूज किया जाता है। तो ये सभी शब्द क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो ये वर्ड होगा सेंटेंस के अंदर। और मीनिंग क्या होगा? तो उसका मीनिंग या तो सेंटेंस में जॉय का अर्थ होगा, या सरप्राइज का अर्थ होगा, या सौरो तकलीफ देने वाला वाक्य होगा, अर्थ होगा, या क्रोध दिखाने वाला सेंटेंस का मीनिंग होगा। कंटेम्प्ट, रिगार्ड, घृणा, पश्चाताप करने वाला सेंटेंस का मीनिंग होगा। तो इस तरह के मीनिंग को जो एक्सप्रेस करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना होता है, उसके बाद उसके स्पीच को बदलना होता है। आइए पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं और फिर हम लोग सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी को अफर्मेटिव में किस तरह बदलेंगे और उसके बाद उसके नरेशन को कैसे चेंज करना है। तो चलिए रिपोर्टिंग वर्ब देख लेते हैं। इस सेंटेंस में सेड जो है वह क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो कहता है जब सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का एक्सक्लेमेटरी वाला हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें इन्हीं शब्दों, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, इन्हीं में चेंज कर देना है। किसमें? तो अगर मीनिंग ज्वा का है तो ज्वा में बदल देना है। अगर मीनिंग आश्चर्य का है, वंडर का है, सरप्राइज का है, तो उसको वंडर सरप्राइज में हम चेंज कर देंगे। अगर तकलीफ का है तो सौरव में। लेकिन यह डायरेक्ट ज्वा का यूज यहां नहीं होगा। यह किसके साथ जुड़ेगा? एक्सक्लेम विद के साथ आएगा। यानी सभी रिपोर्टिंग वर्ब को हमें एक्सक्लेम विद करना है और उसके बाद जो मीनिंग होगा इन्वर्टेड कॉमा का उसको रखना है। तो यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमें चेंज करना होगा एक्सक्लेम। और यह रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट में है तो एक्सक्लेम्ड का पास्ट एक्सक्लेम्ड हो जाएगा और इसके साथ हमें यूज करना है विद। अब देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा मीनिंग रखें। क्या ज्वा रखें, कि सरप्राइज, कि सौरो, कि एंगर, कॉन्टेम्प्ट, क्या रखें? तो इस सेंटेंस के अर्थ क्या है कि हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत चुके, खुशी जाहिर कर रहा है। क्योंकि मैच जीतना और हुर्रे शब्द का आना
वो आपने देखा होगा, हिप हिप हुर्रे है, जब जीत के आते हैं तो खुशी जाहिर करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इस सेंटेंस का जो मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है वह जॉय का अर्थ हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि एक्सक्लेम्ड विद के साथ यहाँ पे हम दूसरा और किसी भी वर्ड का यूज नहीं करके यहाँ पे मीनिंग हम क्या रख दें, जॉय रख दें। तो कंपलसरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक्सक्लेम्ड विद, और उसके आगे का जो वर्ड है यह डिपेंड करेगा इस सेंटेंस के मीनिंग पर। पहले सब्जेक्ट दे है तो हमने दे का यूज कर लिया, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को जनरल रूल के आधार पर ही हम लोग चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है तो इन्वर्टेड कॉमा दैट में ही बदल देते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम यूज करेंगे किसका, दैट का। और उसके बाद जो ये हुर्रे शब्द है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग कुछ भी नहीं होता, ओह आह, इस सब का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, लेकिन शब्द में आकर के उस शब्द के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, दुख के लिए, पश्चाताप के लिए, खुशी के लिए वह वर्ड यूज किया जाता है। तो हुर्रे का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बस खुशी जाहिर करने के लिए होता है। तो हुर्रे शब्द को हम हटाएंगे। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, ये जितने भी हम देख रहे हैं ये सभी क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ये हट जाता है, ये रिमूव हो जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि हुर्रे का शब्द का प्रयोग नहीं करना है हमें, हुर्रे शब्द आकर के हट जाएगा यहाँ। अब बचा क्या हमारे पास, और हुर्रे हटा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को भी हम हटाएंगे। अब बचा मेरे पास वी हैव ऑन द मैच। अब वी पर्सन तो चेंज करेगा, टेंस तो चेंज करेगा, तो पर्सन और टेंस चेंज करेगा। अगर वह यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं है तो वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट आता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यह दे क्या है, सब्जेक्ट है जो रिपोर्टर है, तो इसके आधार पर यह चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा, दे हो जाएगा, ये दे हो गया। अब दोनों का केस भी मिल रहा है, वी नॉमिनेटिव केस में है तो दे भी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो दे का यूज कर लिया। उसके बाद हैव, क्या हैव यहां रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं सेड पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो इसका टेंस भी पास्ट होगा, तो हैव का जो पास्ट होगा वह क्या हो जाएगा, हैड। और बाकी जो वर्ब का फॉर्म है वही होगा, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो ऑन का ऑन ही रखेंगे, द मैच रखेंगे। तो इस तरह से यह सेंटेंस चेंज हो जाएगा। कैसे बदलना है समझ में आ रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, उस विद के साथ हम किसी भी वर्ड में से यूज कर सकते हैं, लेकिन यह दिखना होगा कि सेंटेंस का मीनिंग किस में जा रहा है। अगर सेंटेंस का मीनिंग सौरो का है तो यहां जुआ को हटा करके सौरो करना होगा। अगर मीनिंग सरप्राइज का है तो यहां जुआ को हटा के सरप्राइज करना होगा। अगर मीनिंग एंगर का है तो यहां पे जुआ हटा करके एंगर करना होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीनिंग वह फंक्शन करेगा, ये कंपलसरी है, यह सब के साथ होगा। एक्सक्लेम्ड विद तो सब में हम यूज करेंगे, मीनिंग उसके बाद रखेंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें इसको लेकर के। तो समझ में आ गया कि एक्सक्लेमेटरी में जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेगा वह रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद, जॉय, सरप्राइज, सौरो, एंगर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग वह फंक्शन करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में बदलते कैसे हैं। यहाँ तो साधारण है, स्पष्ट शब्दों में ने इसको, यानी ये अरेंज किया हुआ सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन कहीं कहीं ऐसा सेंटेंस होगा जिसको अरेंज करना होगा और उसके बाद उसको चेंज करना होगा। तो चलिए कुछ सीख लेते हैं हम लोग कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में हम पहले अरेंज कर लें,
और उसके बाद चेंज करें। अब जैसे सेंटेंस दिया रहेगा, ही सेड हाउ फास्ट ही रन्स। अब इस सेंटेंस को देखें, इसको हम कैसे चेंज करें। यहाँ हाउ कोई इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। हाउ फास्ट ही रन्स, किस तरह से वह दौड़ता है, यह आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हेलो, तो यह एक्सक्लामेटरी के फंक्शन में आ रहा है, यह कोई इंटरोगेटिव नहीं है और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से भी जुड़ा हुआ है। अब इसको आप पहले अरेंज करें। तो चलिए एक्सक्लामेटरी से अफर्मेटिव में हम बनाने के लिए क्या करते हैं सो देखें। एक्सक्लामेटरी से अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखनी होंगे। पहला, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो भी एक्सक्लामेटरी वर्ड होगा उसको हटाएंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट पहले लेंगे, उसके बाद वर्ब लेंगे। अगर उस सेंटेंस में नाउन नहीं है, नाउन है, तो उस नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यानी ये बातें याद रखना है कि जैसे व्हाट अ फ्लावर दिस इज, इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कौन कर सकता है, दिस, और वर्ब का फॉर्मेशन कौन कर सकता है, इज। तो अगर इसको अफर्मेटिव में स्टार्ट करेंगे तो दिस से स्टार्ट होगा, उसके बाद वर्ब लेंगे तो इज हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी वर्ड क्या हो गया इसका, व्हाट। तो जो भी एक्सक्लामेटरी वर्ड होगा तो एक्सक्लामेटरी होने पर एक्सक्लामेटरी में रहेगा, अफर्मेटिव होने पर एक्सक्लामेटरी वर्ड हट जाएगा, तो दिस इज अ फ्लावर ये बनेगा। लेकिन एक चीज याद रखना है आपको कि अगर वहां हम नाउन है तो उस नाउन के पहले हमें कोई अपने तरफ से एडजेक्टिव रखना होगा। तो कोई एडजेक्टिव क्या रख सकते हैं, तो जैसे हमने गुड रखा, लवली रखा, तो क्या हो गया, दिस इज अ गुड फ्लावर। इस तरह से अफर्मेटिव चेंज होगा। अगर पहले से ही कोई एडजेक्टिव हो, जैसे व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ लवली फ्लावर, उस एडजेक्टिव को पहले ही रख लेते हैं, गुड फ्लावर दिस इज, ताकि आसानी से आप समझ सके इसको। अब देखिए यहाँ पे कि हमने इसमें सिर्फ नॉन का यूज किया हुआ था। अब क्या किया, इस नॉन के पहले एक्सक्लामेटरी में एक एडजेक्टिव लेके चला आया कि व्हाट अ गुड फ्लावर दिस इज। तो जब इसका अफर्मेटिव हम चेंज करेंगे तो दिस इज अ, अब एक चीज याद रखना है कि उसके पहले हम कोई अपने तरफ से एडवर्ब रखेंगे, वेरी गुड फ्लावर। इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना है ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में नॉन है तो नॉन से पहले जब चेंज करने लगे आप तो अपने तरफ से कोई एडजेक्टिव रख दें, गुड, लवली, बैड, बिग, स्मॉल, जो मीनिंग होगा उस सेंटेंस का, और उसके बाद उसको चेंज करेंगे। अगर एडजेक्टिव है उस नॉन से पहले तो उसे हमें क्या करना होगा, कोई एडवर्ब ले लेना होगा। तो इस रूल को आप याद रखेंगे और ठीक से आप इस रूल को पहले लिख लें। क्या लिखना है आपको कि एक्सक्लामेटरी से अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए, चलिए मैं लिखा रहा हूं, आप लिखें। कॉपी कलम हाथ में लेकर के ही बैठे हैं, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं और ध्यान कहीं और है। हाथ में कॉपी कलम लेकर के ही बैठना है आपको और नोट नोट करते चलना है जो पॉइंट्स मैं नोट करवा रहा हूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से अफर्मेटिव में बदलने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में नॉन है सिर्फ तो उस नॉन के पहले जब अफर्मेटिव में आप बदलने लगे तो कोई एडजेक्टिव ले लें और वह अकॉर्डिंग टू उस सेंटेंस का एडजेक्टिव होगा। चाहे गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, लवली हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। तो उसमें जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव का यूज करें। अगर एडजेक्टिव पहले से ही सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी में तो जब उसको अफर्मेटिव में आप चेंज करें
तो वहां पे एडवर्ब ले लें और बाकी तो वही लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो अपने तरफ से सब्जेक्ट वर्ब भी दें। अब जैसे दिया रहेगा व्हाट अ बॉय, अब इस सेंटेंस में क्या है, अगर सेंटेंस में ऐसा लिखा हो कि व्हाट अ बॉय, अब इसको आप अफर्मेटिव में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, इसमें व्हाट क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटाना होगा। अब बॉय क्या हो गया, सेंटेंस में नाउन हो गया। अब बताइए कि इसमें वर्ब सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, तो अपने तरफ से बॉय के लिए किसका यूज करेंगे, बॉय का जो जेंडर है वही है, तो आप लिखेंगे ही। वर्ब इसका क्या ले लेंगे, इज। अब इस बॉय ऐसे न लिख करके, अब बॉय न लिख करके आपको पढ़ाया गया कि नॉन अगर है तो नॉन के पहले कोई एडजेक्टिव ले लेना है। अब एडजेक्टिव ले लेना है तो कौन सा एडजेक्टिव ले लें, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। अब क्या लड़का है तो क्या हो सकता है, अच्छा ही के अर्थ में हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बुरा है तो बैड कर दे, तो क्या लिखेंगे, ही इज अ गुड बॉय, ये हो जाएगा इसका अफर्मेटिव। अब इस तरह के सेंटेंस को अफर्मेटिव में पहले आप चेंज कर लें और उसके बाद उसके स्पीच को चेंज करें, तब जाकर के वह बनेगा। तो अगर सेंटेंस में नॉन है तो नॉन के पहले एडजेक्टिव रखना होगा। अगर नॉन पहले से ही है, एडजेक्टिव पहले से ही है, तो कोई एडवर्ब ले ले। अगर यहीं पे दिया रहता व्हाट अ गुड बॉय, तो जब इसको अफर्मेटिव चेंज करते ही इज अ वेरी गुड बॉय हो जाता। वर्ब सब्जेक्ट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग दे। अब व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ फ्लावर, इस सेंटेंस का अफर्मेटिव आप क्या बनाएंगे बताइए। इस सेंटेंस में क्या नो सब्जेक्ट है, नहीं है, तो नहीं है तो दिस और इट का यूज कर लेंगे, लिखेंगे इट इज, वर्ब अपने तरफ से ले लिए। फ्लावर नॉन है तो नॉन के पहले कोई एडजेक्टिव ले ले, गुड, लवली, ब्यूटीफुल, तो इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर, ये बन जाएगा इसका। और उसके बाद इसे आप चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में। तो रूल याद रहेगा आपको कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट अपने तरफ से देना होगा। अब वो जो हो, अब पेन के लिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही तो हो नहीं सकता है, सी तो हो नहीं सकता है, दिस और इट का यूज कर लेंगे। बॉय के लिए ही का सब्जेक्ट ले लेंगे, गर्ल के लिए सी का सब्जेक्ट ले लेंगे। तो उसी तरह बुक के लिए क्या कर सकते हैं, दिस और इट का सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके साथ जो वर्ब होगा इज का यूज कर देंगे, प्रेजेंट में ही वर्ब ले लेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। अगर नॉन है तो नॉन के पहले कोई एडजेक्टिव ले लेंगे, अगर एडजेक्टिव पहले से ही दिया हुआ है तो कोई एडवर्ब ले लेंगे। और जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड आपने पहले पढ़ा है, आह, ओ, व्हाट, हाउ, हुर्रे, ये सभी शब्दों को हम रिमूव कर देंगे तो वह अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको अफर्मेटिव पहले आप बनाएं, उसके बाद देखें। इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट ढूंढें, ही सब्जेक्ट है, रंस क्या है, वर्ब है। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो क्या अरेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद रंस वर्ब आ गया। उसके बाद फास्ट, यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव है। अगर यह एडजेक्टिव है तो इसके पहले कोई एडवर्ब लेना होगा, पहले बता चुके हैं। हाउ क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो इसको हटा देना होगा। तो इस एडजेक्टिव से पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे वेरी, एक एडवर्ब ले लिया हमने। और उसके बाद रखा क्या, यहाँ पे फास्ट। हालांकि फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, ये समझना है कि सेंटेंस के अंदर ये है। अब इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये अफर्मेटिव आपने बनाया। नॉन है तो नॉन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और उसके बाद चेंज करना है। तो ही सेड का जो होगा वह क्या होगा, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है आपने, ये तो कंपलसरी है सबके साथ, इस क्लाइम्ड विद। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, आश्चर्य का बोध हो रहा है, तो यहां पे आप यूज करेंगे सरप्राइज। इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका यूज करेंगे, दैट। अब जो सेंटेंस में है वह ही रन्स वेरी फास्ट, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं करता है, डायरेक्ट लिखेंगे। रन्स V1 है, V1 में एस लिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म है।
तो यहाँ सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ रन्स का रेन हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद जो सेंटेंस में है वो चेंज नहीं होगा, तो वेरी फास्ट। इस तरह से आपको चेंज करना होगा, ऐसे बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे दिया रहेगा ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। चलिए चेंज कीजिए सेंटेंस को, हो जाएगा ही सेड को किस में चेंज करना है, इस क्लेम्ड विद, तो ये कंपलसरी होगा सबके साथ, इन्वर्टेड कॉमा, उससे पहले आपको मीनिंग देखना होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है वह, आज से पहले ऐसा सुंदर दिखा नहीं उसको, इसका मतलब आश्चर्य का बोध हो रहा है, तो वंडर या सरप्राइज लिख सकते हैं, तो इस क्लेम्ड विद सरप्राइज। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया, और व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करना आपको सिखलाया है हमने, क्या क्या सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नॉन है कि एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो उससे पहले एडवर्ब ले लिए। तो देखिए सेंटेंस में इसको जब अरेंज कीजिएगा तो क्या अरेंज होगा, सी पहले आएगा, इज पहले आएगा, पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे सी इज। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव हो गया, तो इस एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब ले लेंगे, वो एडवर्ब क्या होगा, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है उसको जो अफर्मेटिव हमने चेंज किया, ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये है, अब इसे हमें बदलना है। तो सी, अब बताइए सी थर्ड पर्सन होता है, चेंज तो करेगा नहीं ना, सी इज का क्या होगा, वाज, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और बाकी जो है वही वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से आपको बदलना है, चलिए नोट करें। चलिए आप इसको नोट करें। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा, बस आपको एक्सक्लेमेटरी को अफर्मेटिव में चेंज करना आना चाहिए, और इंटरचेंज द सेंटेंस में आपने पढ़ा है कि एक्सक्लेमेटरी को किस तरह से अफर्मेटिव में हम चेंज करते हैं। अगर इंटरचेंज सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, और कोई भारी भी नहीं है। चलिए अब जैसे सेंटेंस दिया रहेगा ही सेड व्हाट अ प्लेस, या कुछ भी, व्हाट अ बुक, बनाइए सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। ही सेड व्हाट अ बुक, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं तो बुक के लिए हम किसका यूज करेंगे, अपने तरफ से इट रखेंगे, भर भी नहीं है तो अपने तरफ से इज रखा, बुक क्या है, नॉन है, तो नॉन के पहले कोई एडजेक्टिव तो चाहिए, डायरेक्ट तो हम बुक नहीं रख सकते हैं, तो इससे पहले कोई एडजेक्टिव चाहिए, तो इट इज अ ग्रेट, ये फाइन गुड जो भी हो लिख सकते हैं, इट इज ग्रेट, फाइन, गुड, जो एडजेक्टिव इच्छा हो बुक रख सकते हैं यहाँ पे। अब उसको चेंज करना है, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो क्या बनेगा, ही सेड, तो ही एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज, या यहाँ पे हम ज्वा का भी यूज कर सकते हैं कि अगर उसको लगता है कि आनंद देने वाले पुस्तक है तो यहाँ पे हम सरप्राइज के बदले ज्वा, उसके बाद दैट, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको चेंज करना है, इट, तो यहाँ पे इट वाज, इज हो जाएगा वाज, और उसके बाद जो है ग्रेट हो सकता है, फाइन हो सकता है, गुड हो सकता है, यहाँ पे ये सभी एडजेक्टिव आ सकता है,
और उसके बाद जो बुक है उस बुक का यूज हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा इट वाज अ ग्रेट बुक, इट वाज अ फाइन बुक, इट वाज अ गुड बुक। अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम वहां पे यूज कर देंगे। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग आगे देखेंगे, और जहां दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर करें। बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, इसलिए अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें और बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।